हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज किया गया दी अल्टीमेटम क्वेयर लैब शोज की एपिसोड 1 की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। ये रियलिटी शो 2023 में रिलीज हुआ है और इस शो को IMDb से 6.8 रेटिंग्स भी मिले हैं। शो की शुरुआत होती है 5 जोड़ियों से जिनकी एक ही प्रॉब्लम थी। एक शादी करना चाहता था और दूसरा शादी करना नहीं चाहता था। तो जो शादी करना चाहता था उसने अपने पार्टनर को अल्टीमेटम दिया। तो आइए जानते हैं वो 5 कपल्स कौन कौन है और उनकी स्टोरी क्या है। ये है वेनेसा और जेंडर। ये दोनों 4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों पहली बार हाई स्कूल में मिले थे और तब जेंडर की एक बॉयफ्रेंड भी था जो अब जेंडर से नफरत करता है। तो 4 साल डेट करने के बाद जेंडर को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, उन दोनों की कनेक्शन कमाल की है, तो उनको शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन वेनेसा ऐसा नहीं चाहती क्योंकि उसे फ्रीडम चाहिए जो शादी में नहीं मिलेगा और जेंडर को बच्चे भी चाहिए। तो उसने सोचा है या तो शादी के लिए रेडी हो जाओ, नहीं तो वो उसे छोड़ देगी। ये है जोआना, शो की होस्ट, जो सारे कपल्स को अल्टीमेटम के रूल्स के बारे में अच्छे से समझाती है। या तो शादी कर लो, नहीं तो ब्रेकअप हो सकता है, या फिर यहाँ पर रहकर किसी और से प्यार भी हो सकता है जिससे फ्यूचर भी बन जाए। सेकंड कपल है योली और मेल, जो 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये दोनों पहली बार एक प्राइड इवेंट पर मिले थे। अब क्योंकि योली एक मेन स्टाइलिस्ट थी तो मेल डिस्काउंट के बहाने उसका इंस्टा आईडी मांग लेती है और यही से दोनों की बातचीत शुरू होती है। और योली को मेल से तब प्यार हुआ जब योली बहुत बीमार थी और मेल उसका ख्याल रखती थी। अब क्योंकि 3 साल हो गए हैं उनको डेट करते हुए, तो योली को अब शादी करनी है। लेकिन मेल को हर चीज के लिए पैसा चाहिए, चाहे वो घर के लिए हो या बच्चों के लिए हो, और जब तक उसके पास पैसा नहीं होगा तब तक वो शादी नहीं करेगी। लेकिन मेल की प्रॉब्लम कुछ और ही है। योली हमेशा अपने एक्स के बारे में बात करती रहती है। अगर वो 2 मिनट के लिए भी किसी इंसान से मिले तो उसे तुरंत प्यार हो जाता है। ऐसे में मेल योली को विश्वास कैसे करेगी? योली को उसे समझाना पड़ेगा उनका रिश्ता बाकियों से अलग है, मेल सबसे अलग है। जो सुन के योली मेल से माफी मांगती है और ये होप करती है कि उनका ब्रेकअप ना हो। अब क्योंकि मेल थोड़ा परेशान लग रही थी तो जोआना के पूछने पर मेल बताती है वो दोनों अपने एक्स से दूर रहते हैं, तो अल्टीमेटम के बाद अगर उनका ब्रेकअप हो गया तो वो दोनों शायद एक दूसरे को देखे भी ना। फिलहाल जोआना सारे जोड़ियों को समझाती है आज रात उनकी आखिरी रात है कपल्स की तरह। कल से वो सब एक्स बन जाएंगे और अगले 1 हफ्ते तक अपने एक्स को छोड़ के उनको बाकियों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा जिनको देखकर उनको ऐसा लगे कि इसके साथ वो शादी कर सकते हैं। और उनके साथ ही एक कपल के तरह 3 हफ्ते तक उनको एक जगह पे रखा जाएगा और फिर 3 हफ्ते उनके साथ रहना पड़ेगा जिनके साथ वो इस शो पर आए हैं, यानी उनके असली पार्टनर के साथ। आगे जोआना 1 हफ्ते बाद मिलेगी ये बोलकर चली जाती है। फिलहाल इतना सुनकर हम ऑडियंस को ये तो समझ आ चुका था इस शो के जरिए 3 चीजें हो सकती है, या तो सारे कपल शादी के लिए राजी हो जाए, नहीं तो ब्रेकअप कर ले, या फिर वो किसी और के साथ कनेक्शन फील करने लगे। फिलहाल मिलिए हमारे तीसरे कपल से, लेक्सी और रे। ये दोनों एक दूसरे को 3 साल से डेट कर रहे हैं। लेक्सी रे से बहुत प्यार करती है और शादी करना चाहती है, लेकिन रे ऐसा नहीं चाहती। वो अभी तक शादी के लिए रेडी नहीं है। अब लेक्सी की माँ एक वेडिंग प्लानर है और उसके पापा एक ज्वेलर, तो शादी करने में उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रे को एक परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए जिसमें उसके बहुत सारे सपने हैं कि उसे क्या क्या करना है, लेकिन लेक्सी को नहीं लगता कि वो उसके लिए परफेक्ट है या वो उसके इन सारे सपनों को पूरा कर सकती है। और इसलिए उसे कभी कभी दुख होता है ये सोचकर कि अगर उसके जगह कोई और होती तो शायद रे शादी करने के लिए राजी हो जाती। लेक्सी को अल्टीमेटम देकर अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन इस एक्सपीरियंस से उनको सच पता चलेगा। और इसी के साथ शो के 4th कपल है मिल्ड्रेड और टिफ। ये दोनों एक दूसरे को 1 साल 11 महीने से डेट कर रहे हैं। ये दोनों पहली बार मिले इंस्टाग्राम के हैशटैग के थ्रू। हैशटैग देखकर टिफ ने मिल्ड्रेड को मैसेज किया और वहीं से उनकी प्यार की शुरुआत हुआ। मिल्ड्रेड को शादी करनी है और इसलिए उसने टिफ को अल्टीमेटम दिया है और मिल्ड्रेड को अपने लिए कोई ऐसा चाहिए जो उसके तरह बिल्कुल सेम सोच रखता हो। अगर टिफ ऐसा नहीं सोचती है तो उसे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। जो सुन के टिफ को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो शादी करना भी नहीं चाहती है। वो मिल्ड्रेड से प्यार तो करती है, लेकिन 1 हफ्ता वो दोनों साथ रहते हैं और 1 हफ्ता दूर। तो पहले उन दोनों को शादी के लिए ना सोचकर अपने रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, तभी ना कुछ हो पाएगा। लेकिन मिल्ड्रेड पूरी तरीके से क्लियर थी कि इस शो के बाद या तो वो दोनों शादी करेंगे, नहीं तो मिल्ड्रेड ब्रेकअप करके किसी और के साथ जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी वो एक औरत से शादी कर चुकी है। फिलहाल दोनों ये सब बातें भूलकर इंटीमेट होते हैं
क्योंकि वो रात एक कपल्स की तरह उनका आखिरी रात था। अगले दिन टिफ मिल्ड्रेड को समझाती है कि उसे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो हमेशा उसकी परवाह करेगी। ये सब टिफ के लिए बहुत मुश्किल तो है, लेकिन अगर उसे अभी कोई बोले शादी का फैसला लेने के लिए, तब भी वो ना ही बोलेगी। और इसी के साथ शो की 5th कपल है ऑसी और सैम, जो एक दूसरे को 1.5 साल से डेट कर रहे हैं। उन दोनों का मिलना कोई मैजिक से कम नहीं था, बिल्कुल एक फेरी टेल के जैसे। फिलहाल सैम शादी के लिए तैयार है और इसलिए उसने ऑसी को अल्टीमेटम दिया है, लेकिन ऑसी के हिसाब से 5 साल साथ रहने के बाद अगर ऑसी को ठीक लगा तब वो शादी करना चाहेगी, जो सैम के लिए मानना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो सुन के ऑसी थोड़ा घबरा जाती है। अब क्योंकि दोनों अगले दिन एक दूसरे के एक्स होने वाले थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं और खुल के एक्सपीरियंस करने बोलते हैं। अगले दिन वेनेसा जेंडर को कहती है कि वो जेंडर को किसी और के साथ देखना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर उनको कोई अच्छा लगा तो वो दोनों एक दूसरे को नहीं रोकेंगे। जो सुन के जेंडर वेनेसा को समझाती है कि वो ये सब करना नहीं चाहती है, वो बस वेनेसा के साथ रहना चाहती है। लेकिन वेनेसा नहीं सुनती है क्योंकि इससे उन दोनों के बीच जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं होने वाला था। और वेनेसा ये भी बोलती है कि वो दोनों सालों से एक दूसरे के साथ है, तो अगर उन दोनों को यहाँ पे कोई और पसंद आई तो उन दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। और ये बोल के वेनेसा चली जाती है। अब क्योंकि अगले दिन सब सिंगल थे और बाकी सारे लड़कियों के साथ डेट पर गए थे, तो वहाँ पे सबको एक प्रॉब्लम तो हो ही रहा था कि जहाँ पे वो डेट कर रहे हैं वहाँ पे उनकी एक्स भी डेट कर रहे हैं, और वो भी शानदार कपड़े पहन के। जहाँ एक तरफ वेनेसा सबके साथ मजे से बात कर रही थी, अच्छे से जान रही थी, वहाँ जेंडर कहीं न कहीं बहुत शांत और चुप था। पहली डेट पर वेनेसा रे के साथ भी फ्लर्ट करती है और लेक्सी के साथ भी। जहाँ एक तरफ वेनेसा और रे के थॉट्स मैच हो रहे थे, वहाँ लेक्सी भी वेनेसा के साथ कंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि वो दोनों ही एक्सट्रोवर्ट है। फिलहाल लेक्सी जब मेल से बात करती है तब हमको मेल से पता चलता है कि अगर योली मेल से शादी करना चाहती है तो योली को बताना पड़ेगा कि मेल उसके लिए खास क्यों है। मेल को चिढ़ होती है जब योली अपने एक्स के बारे में बात करती है, जो सुन के लेक्सी भी बताती है कि उसके पेरेंट्स के शादी को 25 साल हो गए हैं। इन 25 सालों में उन दोनों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है, लेकिन कभी भी हार नहीं माना। और लेक्सी के हिसाब से रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है और ना कोई इंसान परफेक्ट होता है, दोनों को साथ में ग्रो करना होता है। लेकिन अगर कोई उसे बोले कि तुम्हारे वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, ये सुनना लेक्सी को पसंद नहीं है और ये बात सुनना मेल भी नहीं चाहती है। यानी कहीं न कहीं मेल और लेक्सी के थॉट्स मैच हो रहे थे। तो इस डेट के बाद मेल को 2 लड़की पसंद आई, वेनेसा और लेक्सी। और दूसरी तरफ योली और जेंडर जब बात करते हैं तब उन दोनों के थॉट्स मैच करते हैं कि वो दोनों ही शादी करना चाहते हैं। उन दोनों ने ही अल्टीमेटम दिया है और उन दोनों को ही बच्चे चाहिए। तो इस डेट के बाद योली को कहीं न कहीं जेंडर पसंद आई। फिलहाल रात के कॉकटेल पार्टी में जहाँ सब एंजॉय कर रहे थे, वहाँ लेक्सी वेनेसा को अलग ले जाकर बात करती है, जहाँ वेनेसा पूरा टाइम लेक्सी से फ्लर्ट करती रहती है और लेक्सी अगले दिन भी वेनेसा के साथ डेट पर जाने के लिए बोलती है। तो वेनेसा से बात करने के बाद लेक्सी को लग रहा था कि उन दोनों के बीच कुछ तो हो सकता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे थे। लेकिन लेक्सी कहीं न कहीं वेनेसा को लेकर कंफ्यूज्ड भी थी। तो ऐसा कह सकते हो वेनेसा को लेकर लेक्सी के मन में मिक्स्ड फीलिंग्स थी। उसके बाद रे भी वेनेसा को अलग ले जाकर बात करती है, क्योंकि रे को भी अगले दिन वेनेसा के साथ डेट पर जाना था। तो वेनेसा भी रे के साथ अच्छे से फ्लर्ट कर रही थी, वही सेम डायलॉग यूज कर रही थी जो लेक्सी को बोला था। लेकिन रे और वेनेसा को बात करते हुए देखकर लेक्सी को जलन हो रही थी। और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाती है और साथ में हमारा वीडियो भी। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।